हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि थर्ड पार्टी के प्लान्स क्या है। ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको पता है कि आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है या आपको लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपके रिलेशनशिप में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो इस रीडिंग में मैं ये मैसेज देखने की कोशिश करूंगी कि इस थर्ड पार्टी के आगे और क्या प्लान्स हो सकते हैं इन केस आप जानना चाहें कि ये थर्ड पार्टी और क्या क्या करने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है। एंड यस ऑफ कोर्स, थर्ड पार्टी से मेरा मतलब हमेशा ही रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है। कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको आपके रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। The Empress, Seven of Swords, Nine of Swords, Eight of Pentacles, and Knight of Swords. Okay, Nine of Swords. Nine of Swords के साथ ये जो थर्ड पार्टी है, लगता है जैसे कि किसी तरीके का डिप्रेशन में है। ओके, ये थर्ड पार्टी अपना ये डिप्रेशन या नेगेटिविटी, अपनी ये एनर्जीज अपने आसपास के लोगों में ट्रांसफर कर रही है, जिसकी वजह से आपका पर्सन भी कुछ अफेक्टेड हो सकता है। ओके, ये थर्ड पार्टी वो है जिसका खुद पर भरोसा नहीं है। ये थर्ड पार्टी दूसरों के वैलिडेशन पर डिपेंडेंट है। ये थर्ड पार्टी बहुत ही इग्नोर्ड महसूस कर रही है और इनके थॉट्स इन्हें परेशान कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी जैसे लगता है कि अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी और तरीके से निकाल रही है। ओके, और इनका अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का तरीका यही है कि वो आपके रिलेशनशिप को किसी तरीके से कॉम्प्लिकेटेड बना दे, क्योंकि इन्हें लगता है कि ऐसा करने से उन्हें आपके पर्सन का वैलिडेशन मिल जाएगा या अटेंशन मिल जाएगा और उनकी लाइफ आसान हो जाएगी। ये जो भी पर्सन है ये अपने लाइफ में खुश नहीं है। ये थर्ड पार्टी इस नाइन ऑफ सोर्ड्स वाली सिचुएशन से गुजर रही है और इन्हें लगता है कि ये अकेली है, अकेली थी और अकेली रह जाएगी। इस थर्ड पार्टी को एक इनसिक्योरिटी है कि इनके पास आपका पर्सन अगर नहीं रहा तो इन्हें कोई और चूज भी नहीं करेगा, इन्हें कोई और इम्पोर्टेंस भी नहीं देगा, इन्हें किसी और से कुछ और मिलेगा भी नहीं। ये थर्ड पार्टी जो कोई भी है, चाहे लव इंटरेस्ट हो या कोई ऐसा जो आपके बीच में बेवजह ही प्रॉब्लम बन गया है, ये पर्सन सिंपली कोशिश कर रहा है कि इन्हें आपके पर्सन का अटेंशन मिले, क्योंकि आपके पर्सन के अलावा इनके पास और कोई नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे आपका पर्सन ही इन्हें अटेंशन देता है और उसे ये जाने नहीं दे सकते। ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी एक तरीके से अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा रही है कि किसी भी तरीके से आपका पर्सन उन्हीं पर ध्यान दे, उन्हीं की बातें सुने, उन्हीं पर ट्रस्ट करे, उन्हीं के साथ रहे, उन्हीं के साथ रिलेशनशिप में रहे। ये चाहे जो भी पर्सन है, इसकी उम्मीद यही है कि आपका पर्सन उनका जीवन भर साथ दे। ओके, एंड अगर ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है तो इस थर्ड पार्टी को ये लगता है कि समहाउ आप ज्यादा इम्पोर्टेंस ले रहे हैं इनसे। आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आप इनके लाइफ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए हैं, आप इनके लिए पूरा यूनिवर्स बन गए हैं। प्रोबेबली आपके आने से पहले ये थर्ड पार्टी इनके लाइफ में इम्पोर्टेंट थी, चाहे जो कोई भी है। और अब इस थर्ड पार्टी को लग रहा है कि आपके पर्सन का टाइम और अटेंशन उन्हें उतना मिल नहीं रहा जितना कि पहले मिला करता था। कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है जैसे कि आपने अपने पर्सन के लाइफ का मैक्सिमम टाइम, अटेंशन और वो सब कुछ ले लिया है जो उनके हिस्से का है। इसी वजह से ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये तो पक्की बात है कि ये थर्ड पार्टी शांत नहीं बैठने वाली है, कुछ ना कुछ इस थर्ड पार्टी ने जरूर प्लान के रखा है। इनफैक्ट हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाए अपनी फीलिंग्स को लेके। आपके पर्सन का हो सकता है ये क्लियरली कहे कि अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हैं तो वो उनके साथ कनेक्टेड नहीं रह सकते, उन्हें
गुड बाय कहना ही पड़ेगा उन्हें, मतलब इस थर्ड पार्टी को गुड बाय कहना ही पड़ेगा आपकी पर्सन को। ये बातें इस थर्ड पार्टी के दिमाग में चल रही है। और 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये थर्ड पार्टी ये फील कर रही है कि आपका पर्सन चाहे आपके साथ हो ना हो, उन्हें आपके पर्सन का अटेंशन नहीं ही मिलेगा या बहुत मुश्किल से ही मिलेगा। बिकॉज आई थिंक यहाँ पे जो आप 8 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं, इसके साथ आपका पर्सन फोकस है दूसरी चीजों पे। ओके, ये जो कोई भी पर्सन है ये यही महसूस कर रहा है कि आपका पर्सन आपसे अलग होने के बाद दूसरी चीजों पे फोकस कर रहा है बजाय उनके। यहाँ पे भी इस थर्ड पार्टी का दिल काफी टूटा है। ऑल्सो यहाँ पे है 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ इस थर्ड पार्टी को ये भी महसूस हो रहा है जैसे कि उनका सारा किया हुआ काम बेकार हो गया एक तरीके से। यहाँ पे अगर आप 7 ऑफ सॉर्ड्स को देखें तो ये पर्सन बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है बहुत कुछ। तो इस थर्ड पार्टी ने भी बहुत कोशिशें की और ये सॉर्ड्स उनके फेल्ड प्लान्स के बारे में है। इस थर्ड पार्टी को लग रहा है जैसे कि ये प्लान्स तो फेल हो ही गए, वो भी फेल हो गए और एक तरीके से ये थर्ड पार्टी एक्सपोज जैसा भी महसूस कर रही है, जैसे कि आपका पर्सन ऑलरेडी उन्हें अच्छी तरीके से समझ गया है। ऑल्सो द एम्प्रेस के साथ ये थर्ड पार्टी जब आपको देखती है तो उन्हें लगता है कि आप इस पर्सन के लिए द एम्प्रेस है, वो परफेक्शन जिसका वो भूल नहीं सकते, वो परफेक्शन जिसका वो कभी भी छोड़ नहीं पाएंगे। एंड इस थर्ड पार्टी को लगता है कि उन्होंने एक इम्पॉसिबल काम ले लिया है। बट एनीवेज ये जानते हुए भी ये थर्ड पार्टी कुछ कोशिशें जरूर कर सकती है नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ। हो सकता है ये थर्ड पार्टी क्लियरली आपके पर्सन को रोकने की कोशिश करे बहुत ही कंपेलिंग वे में। हो सकता है कि आपके पर्सन को कुछ ऐसा कहे जिससे आपके पर्सन को फोर्स्ड महसूस हो। अब इनके पास यही चारा बचा है और ये यही करने वाली हैं। ये एक जर्नल रीडिंग है, हमेशा याद रखें। तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑफ कोर्स ये सेकंड क्वार्टर है बट इसकी रीडिंग में कर नहीं पाई हूँ, मौका मिलता है वो भी मैं अपलोड कर दूंगी। तो तब तक के लिए आप पुराने लिंक्स चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। कैप्रिकॉर्न, Seven of Cups, the Fool, 4 of Cups, Death, and the Hierophant. Okay. ये है 4 ऑफ कप्स के बारे में। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी उनके हाथों से चीज़ें स्लिप हो रही हैं। ओके, और इस थर्ड पार्टी को लगता है कि बहुत कुछ ऑलरेडी चेंज हो चुका है, अब उनके लिए ज़्यादा होप नहीं है। द फूल के कार्ड के साथ ये थर्ड पार्टी ऑब्वियसली अब और वेट नहीं करना चाहती, अब और चुप नहीं रहना चाहती। अब तक जितना भी ये पर्सन काल्म हो, कंपोज्ड हो, स्वीट नज़र आ रहा हो आपके पर्सन को, अब बहुत सारे सच सामने आने वाले हैं। इनफैक्ट यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है ही उसी के बारे में। जो भी इमेज आपके पर्सन के दिमाग में थी इस थर्ड पार्टी की, वो फेक निकलेगी। और डेथ के कार्ड के साथ ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका पर्सन कोशिश करेगा आप दोनों के बीच के कनेक्शन को सुधारने की। और इस थर्ड पार्टी के बारे में भी ये डेथ का कार्ड अप्लाई होता है। इस थर्ड पार्टी को ऑलरेडी लगता है कि उन दोनों का रिलेशनशिप ऑलरेडी ओवर हो चुका है, आपके पर्सन और इस थर्ड पार्टी का। बट कोशिश जरूर कर रही है थर्ड पार्टी कि कैसे भी करके वो इसमें लाइफ वापस लाए, ओके, एक्साइटमेंट वापस लाए। द हायरोफेंट का कार्ड है, तो आपका पर्सन वाइज है, इतना वाइज जरूर है कि ट्रुथ को देख सके और सही फैसले ले सके। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Paul the Venetian. Experiencing grace. Share your gifts with grace. Waves of inspiration and love are coming to you. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप जैसे हैं वैसे बने रहिए, आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं, किसी को चेज करने की जरूरत नहीं। प्यार और इंस्पिरेशन खुद ब खुद आप तक चला आएगा। बस अपने लाइफ को अपने 100% एफर्ट के साथ जीते जाइए। ओके, ये सोच के कि प्रेजेंट मोमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये है रीडिंग इस बारे में कि थर्ड पार्टी के प्लान्स क्या है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।